सर मेरे पास एक पेशेंट का फ़ोन आया था। वो ये बोल रही थी कि उनकी शादी को 4 साल हो चुका है और उनको जब शादी हुई थी उसके 1 साल बाद ही एक ट्यूबल प्रेगनेंसी हो गई थी। फिर उसके बाद उनको एचएसजी कराने बोला गया, तो उन्होंने एचएसजी कराया तो उनकी एक ट्यूब ओपन थी। फिर उन्होंने 3 से 4 बार आईयूआई कराया, फिर भी उनको बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे पास भी काफ़ी ऐसे पेशेंट आते हैं। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ, जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, का संचालक हूँ। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और आईवीएफ एक करता हूँ, फीटल मेडिसिन भी करता हूँ। मेरी वाइफ डॉक्टर मिसेस रिंकू बैनर्जी क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। हम रेगुलरली टेस्ट ट्यूब बेबी का काम करते हैं विद इक्सी ब्लास्टोसिस्ट एंड एम्ब्रियो फ्रीजिंग वगैरह। ये जो आपका क्वेश्चन है कि इस पेशेंट को एक्टोपिक हो रखा था, मैं इस ग्राफिक से बता रहा हूँ कि उसके साथ हुआ क्या है। ये बच्चेदानी होती है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये अंडाशय है। ऐसी एक यहाँ फेलोपियन ट्यूब होती है, ये अंडाशय। इस अंडाशय से हर महीने उस महिला को एक अंडा निकल के इस नली में आता है। ये योनि है, यहाँ से हस्बैंड का स्पर्म जाके इससे मिलता है। ये दोनों का मिलन होने के बाद जो भ्रूण बनता है, बच्चा बनने की शुरुआत या जीवन की शुरुआत ट्यूब में ही होती है। फिर इन ट्यूब में मूवमेंट होता है, जैसे आंतों में होती है करके। ये एक फ्लोटिंग टेनिस बॉल जैसा है। फिर इसको रोल करके इधर आके ये बैठता है। इस पेशेंट के साथ क्या हुआ, जो स्पर्म है वो बहुत छोटा 15 माइक्रोन का रहता है, वो तो ट्रैवल कर गया। मतलब यदि मैं इसको समझाऊं कि यहाँ से अंडा आके ये रुका, ये स्पर्म तो निकल गया, इसको इसने भ्रूण बना दिया। पर जब ये भ्रूण वापस यहाँ चलने आया तो यहाँ पर बहुत सारे उसको अवरोध मिले, गड्ढे मिले, जो ट्यूब की भीतरी लाइन में गड़बड़ थी। तो ये रोल होते होते यहाँ आके फंस गया। बच्चेदानी तो बच्चे के साथ बढ़ जाती है, ट्यूब नहीं बढ़ पाती। जब ट्यूब नहीं बढ़ पाती तो बच्चे को बड़ा होना है, तो ये ट्यूब को फाड़ देती है। जब ट्यूब को फाड़ देती है तो यहाँ से बहुत ब्लीडिंग होती है और एक बहुत खतरनाक इमरजेंसी, यदि आप समय रहते नहीं पकड़े तो बहुत अंतरस्राव, ब्लीडिंग बहुत अंदर हो जाती है, जिसमें कई बार जान का खतरा रहता है। ये एक्टोपिक होने का कारण है। इस पेशेंट के साथ में चूंकि एक दो ट्यूब रहती हैं, तो जो बेहतर ट्यूब थी दोनों में, उसने काम करने की कोशिश करी, और फेल रही और यहाँ फंस गया। अब इस महिला के पास में दूसरी ट्यूब भी है। यदि दूसरी ट्यूब अच्छी होती, भले ही ये खुली हो, तो वो ये काम ये कर चुकी होती और इसको बच्चा हो चुका होता। इस पेशेंट का इस एक्टोपिक से इस ट्यूब को बाहर से निकाल लिया गया, काट दिया गया, मतलब यहाँ से ये बंद हो गया। अब ये जब एचएसजी कराती है तो यहाँ तो बंद मिलता है, इस ट्यूब को बोल देते हैं खुली है। तो उससे ये बोला जाता है जब तुम्हारी ट्यूब खुली है तो ये अंडा यहाँ जाके तुम्हारे हस्बैंड के स्पर्म से इधर मिलके भ्रूण बना के बैठेगा। तो एक सिंपल लॉजिक है कि दोनों ट्यूब में जो ट्यूब बेहतर थी उसने काम करने की कोशिश करी और फेल हो गई, तो डेफिनेटली जो बची हुई ट्यूब है उसकी क्वालिटी जो कट चुकी ट्यूब उससे डेफिनेटली ख़राब होगी, इसलिए वो काम नहीं करती। और यदि काम करती भी है तो इसमें भी एक्टोपिक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आप देखोगे अधिकतर जिसको एक्टोपिक हुआ रहता है उसको दूसरा एक्टोपिक होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। उसको यदि पीरियड रुकता है तो उसको दूसरा एक्टोपिक है कि नहीं जल्दी से जल्दी देखना चाहिए। ऐसे पेशेंट जो उनका एक्टोपिक हुआ था उस समय तो उनने आईयूआई नहीं कराया था, वो नेचुरल इंसेमिनेशन मतलब नॉर्मल इंटरकोर्स से प्रेग्नेंट हुई थी। अब क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसको आईयूआई करके स्पर्म को यहाँ छोड़ना पड़े, और यदि नेचुरल में ही यदि होना होता तो ये हो चुकी होती। अब आईयूआई करके आप यहाँ स्पर्म छोड़ के भी ये नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्यूब की क्वालिटी अच्छी नहीं तो ये काम कर चुकी होती। ऐसे केसेस में मैं एडवाइस देता हूँ कि यदि यहाँ का अंडाशय छूटा और यहाँ पर अंडाशय है तो इस अंडे को बाहर निकालें, हस्बैंड के स्पर्म से उसको बाहर मिलाएं
जो भ्रूण यहाँ बनता हम बाहर बनाएं, जो कुदरत 5वें दिन यहाँ बिठाती है हम 5वें दिन तक उसको ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं और उसको फिर बच्चेदानी में योनि द्वार से बिठा देते हैं। इस काम को IVF ET विद ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र बोलते हैं। ये करवाना जितनी जल्दी होगा उतना इस पेशेंट की जो ओवरी की जो क्वालिटी, अंडों की क्वालिटी है, उसके अच्छे रहते में उसको बच्चा हो सकता है। अदरवाइज़ ये उम्र लॉस करती है, पैसे लॉस करती है। जिसको नेचुरली प्रेगनेंसी होने के प्रयास में एक्टोपिक से ही भले उसका नाता पड़ गया और दोबारा नेचुरली नहीं हो रहा, उसका दूसरा ट्यूब भी अच्छा नहीं है। ऐसे केसेस में मैं कोशिश करता हूँ उनको कन्विंस करने की कि भले ही ट्यूब खुली है, ट्यूब के खुले होने से खाली काम नहीं होता, उसमें जान भी होनी चाहिए। यदि आपको ये बातें अच्छी लगती हैं, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो नया वीडियो निकले वो आप तक पहुंच सके। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।